देखिए, ध्यान में जब आप जाएंगे तो पहले ध्यान का मतलब क्या है। ध्यान का अर्थ होता है याद। याद क्या है? जो आपका आराध्य है। यदि आपने अपने आत्मा को लक्ष्य माना है तो स्वयं की अनुभूति करना, स्वयं की याद में निमग्न होना। जब आप निमग्न होंगे और इसमें कोई भी बीच में इसके सिवा दूसरा विषय न आए तो इसका नाम है ध्यान। ध्यान का पूरा परिपक्व अवस्था ये है कि बीच में कोई भी विषय न आने पाए। ये परिपक्व अवस्था की पहचान है। यदि आप ध्यान तो कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, उसी की स्मृति में आप खोए तो हैं, लेकिन बीच बीच में आपका ये जो लक्ष्य विषय है, इसमें बीच बीच में दूसरे वृत्तियां आने लग जाती हैं। जैसे ही दूसरे विचार आते हैं बीच बीच में, तो इसका अर्थ है कि अभी आपका जो ध्यान है अच्छी प्रकार से परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि आप का जो ध्यान का लक्ष्य है बीच बीच में विचलित हो रहा है। तो इसको आपने अनुभव करना है वहाँ। यहाँ तक आपका बिल्कुल होश बना रहेगा। यहाँ तक आप पूरे मन के साथ हैं। मन का अर्थ यूँ कहो, बुद्धि के द्वारा आपको स्मृति बनानी पड़ती है। यहाँ बुद्धि सहयोगी है, सात्विक बुद्धि। जैसे आत्मभाव करते हैं तो सात्विक बुद्धि से ही आत्मभाव भावना बन पाएगी। ईश्वर का भाव करते हैं तो यहाँ भी सात्विक बुद्धि से ही आपका ईश्वर की भावना बन पा रही है। अब उस भावना के अंदर बीच में विघ्न कितने पड़ते हैं ये आपको परीक्षण करते रहना है। आपको पता चलता रहेगा कि बीच बीच में आपका ये ध्यान जो है टूट जा रहा है, रेगुलर अर्थात लगातार नहीं बन रहा है। आगे फिर देखिए, ध्यान की परिपक्व अवस्था वो है जब तेल की धारा की तरह इसकी धार न टूटे, याद की। जब ये धार न टूटे और एक रस, एक रूप, एक ही अवस्था बनी रहे, तो इसी का नाम है ध्यान। सबसे पहले इस अवस्था को आप लोग बनाएंगे। ऐसी परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो आपको स्वयं क्या अनुभव होगा। जो स्वयं की आत्मा की खोज में आप लगे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आत्मा मतलब अपने आत्मभाव का पूर्ण रूप से उसमें निमग्न रहेंगे, ज्ञान में तृप्त रहेंगे। तो इसमें अगर कुछ समय तक आप ज्ञान में तृप्त रहेंगे या ईश्वर के भाव में तृप्त रहेंगे, तब अगली स्टेज आएगी जिसका नाम है समाधि। अभी यहाँ समाधि नहीं है, यहाँ गौर कर लेना, यहाँ समाधि नहीं है। इस स्थिति में यदि आप
को तंद्रा आती है तो आपका ध्यान भंग हो रहा है। निद्रा आ रही है तो आपका ध्यान भंग हो जा रहा है। किसी भी प्रकार का कुछ आ रहा है तो आपका ध्यान लग नहीं रहा है, भंग हो रहा है बीच बीच में। तो इस स्थिति को रेगुलर आप बनाने का प्रयत्न करें, तब आगे आएगी समाधि। समाधि में क्या होगा जी, तब अगली स्थिति आएगी इसके बाद में समाधि। समाधि में क्या होता है, यहाँ आप स्मृति के द्वारा याद को आप बनाए हुए हैं। यहाँ आपकी बुद्धि पूरा का पूरा कार्य कर रही है, जिसके सहारे आपकी स्मृति बनी हुई है। कल या परसों जब का विषय था मन की वृत्तियों का, ये जो स्मृति है ये भी मन की एक वृत्ति है। इस अवस्था में आप हुए हैं तो आपकी समाधि नहीं है, आपकी मन की वृत्ति है। निद्रा आ रही है, मन की वृत्ति है। तंद्रा आ रही है, मन की वृत्ति है। संकल्प विकल्प आ रहे हैं, मन की वृत्ति है। ये सारी मन की वृत्तियां ही तो हैं। तो जब ये सब शांत हो जाएंगी, आपकी जो स्मृति बनी हुई है, इसके बाद में स्मृति भी गायब हो जाएगी, हट जाएगी। जब स्मृति हट जाएगी, स्मृति हटने के बाद में आपको क्या अनुभव होगा, जो आपको याद बनी हुई बीच बीच में जो आपको याद करा रही है, रिपीट करा रही है, ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद में अब आपकी समाधि लगेगी। स्मृति जाते ही उसका नाम है समाधि। समाधि का अर्थ है पांचों प्रकार की वृत्ति आपकी शांत हो गई है, समाप्त हो गई है। गौरी एक बात और ये भी करना, आप ये मत सोचना कि मन खत्म हो गया। यहाँ साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि मन खत्म हो गया। नहीं, मन खत्म नहीं हुआ, मन की वृत्तियां खत्म हुई है। मन खत्म होने वाली चीज नहीं है। अब जो बचता है शुद्ध मन, उसका जो गुण है उस गुण रूप में अपना अवस्थित है, लेकिन क्रिया उस मन की समाप्त है। अब यहाँ आत्मा इस मन का दृष्टा नहीं रह जाता, आप इस मन का दृष्टा नहीं रह जाते, स्मृति के दृष्टा नहीं रह जाते, संकल्प विकल्प के दृष्टा नहीं रह जाते, तंद्रा आ रही तो उसके दृष्टा नहीं रह जाते, निद्रा आ रही तो उसके दृष्टा नहीं रह जाते। अब यहाँ आप दृष्टा नहीं हैं और न इसके साथ हैं। तब उस अवस्था का नाम है चित्त वृत्ति निरोध। फिर क्या होगा आपके साथ, उसके बाद में आपकी प्योर स्थिति बनेगी, प्रकृति से परे की स्थिति, जो आपका यथार्थ स्वरूप है। अब आप अपने यथार्थ स्वरूप में निमग्न हो जाएंगे। अब आपको यहाँ यथार्थ ज्ञान हो रहा होगा, या आपके आत्मा में ही परमानंद की प्राप्ति हो रही है, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो रही है। अब इसमें आप डूबे रहेंगे। इस स्थिति में आपके पास क्या होगा, अब इसको कहते हैं समाधि का फल, समाधि का परिणाम। समाधि क्या है,
जो अभी आपने परिश्रम किया, मन की वृत्तियों को रोका, रुकने के बाद में ये आपकी उपलब्धि है। अब इस उपलब्धि को अब आप क्या करेंगे? इस उपलब्धि का आप अनुभव करेंगे। इस उपलब्धि में आप मन से विरक्त होकर उस प्रशांत ज्ञान के अंदर निमग्न रहेंगे, अनंत आनंद के अंदर आप डूबे रहेंगे। अब ये जो स्थिति है, ना मन से आपको इसका ज्ञान होगा, ना मन यहाँ की पहुँच है। यहाँ मन की पहुँच नहीं है। इस समय आप प्रकृति से पार होकर, सबसे मुक्त होकर, प्रकृति से अर्थात विजाति पदार्थों से आप मुक्त होकर अपने चेतन स्वरूप में आप ठहरे हो। अब यहाँ क्या क्या आपको मिलेगा? सिर्फ आनंद या अपना प्रतिबोध होता रहेगा। प्रतिबोध का अर्थ है बिना किसी के सहयोग से आत्मा आत्मा का ही अनुभव कर रहा है। इससे हटने के बाद में आत्मा को दूसरे का सहयोग चाहिए, वहाँ पराधीन रहता है। और ये स्थिति स्वाधीनता की है, स्वतंत्रता की है। ये आपका आत्मज्ञान होगा। जब ये अनुभव करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मेरा मन अब इस समय अनुभव करते ही मन और अपने को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करने लग जाओगे। इससे पहले मन का और आत्मा का जो गुत्थी है ना, ये उलझी पड़ी है, आपस में उलझा हुआ है आत्मा मन के साथ। लेकिन जहाँ भी बताई जा रही है, यहाँ मन से अपने आप को सुलझा लेता है, सुलझकर अपने इकलौते स्वरूप का अनुभव करता है। जैसे ही उसके बाद मन के साथ संग लगता है, अब मन को अलग, अपने को अलग, हमेशा के लिए जब तक उसका जीवन है अनुभव करता रहेगा। ये ज्ञान उसका कभी नहीं जाएगा, कभी भी ये जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ये साक्षात्कार किया है, किसी को सुनने से नहीं, किसी के बताने से नहीं। ये इसकी अपनी कमाई है, अपने कमाई करके ये उपलब्धि को प्राप्त किया है। तब देह में रहते हुए भी देह से अपने आप को विरक्त अनुभव करेगा, मन के साथ रहते हुए भी मन से अपने आप को अलग अनुभव करेगा, इंद्रियों के साथ रहते हुए भी इंद्रियों से अलग अनुभव करेगा। यानी सारा संशय इसका समाप्त हो जाता है। इस समय संशय रहित हो जाता है। जिस संशय रहित अवस्था का उसने अनुभव कर लिया है, अब उसमें आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। और आगे देखिए, जब अपने इस अवस्था में रहने के बाद में अब उसको वहाँ क्या क्या होगा? न तो उसको ये पता चलेगा कि दिन है या रात है। बेशक सूरज की रोशनी के अंदर धूप में बैठा हो,
लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि दिन है या रात है। क्यों? कि दिन रात बताने वाली इंद्रियां और मन है, अब इससे परे हो गया है। अब उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम किस स्थान पे हैं, ब्रह्मांड के किस स्थान पे स्थित है। उसको पूरे ब्रह्मांड से विरक्त हुआ, ये ज्ञान उसका समाप्त रहेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं और इसके अलावा क्या हूँ। लेस मात्र भी शरीर का संबंध उसका नहीं रहेगा। इस समय शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, मन का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। सबसे इस समय विस्मृत रहेगा। सबसे विस्मृत होकर अपने शुद्ध स्वरूप अवस्था का साक्षात्कार करता रहेगा। अब यहाँ ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई जाति है, ना आयु है, ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना 84 का चक्कर है, कुछ भी नहीं है। यानी सृष्टि का जितना भी ये जाल है, ब्रह्मजाल, सबसे विरक्त होता हुआ अपने केवल स्वरूप का हूँ रूप में, जी देखिए, उस समय ही आपको पता चलेगा कि आत्मा क्या है, कैसे होती है, उसका स्वरूप क्या है। निराकार है, साकार है, एक देशी है, सर्वदेशी है, पूर्ण रूपेण वहाँ ज्ञान होता है। इसके बाद में ही कोई कह सकता है कि मैं अपना अनुभव कर चुका हूँ। बिना यहाँ पहुँचे, बिना इस अवस्था में टिके अगर कोई आत्मा शब्द कहता है तो सुनी सुनाई बातें हैं, सुन के बोल रहा है, अनुभव नहीं है। बिना यहाँ पहुँचे लाखों प्रकार का संशय सबको बना रहेगा, लाखों प्रकार का। जो मिल गया, जैसे कह दिया, आप उसकी बातों में हाँ हाँ करके 2 4 10 20 या 50 बार सुनेंगे तो बस वही मानने लग जाएंगे। तो इस स्थान पे पहुंचा हुआ इसका अनुभव करता, मानता नहीं, पहले जानता है, साक्षात्कार करता है, अपने केवल स्वरूप में ठहरता है। और ध्यान रखना, एक बार 2 बार या 4 बार से आपकी ये स्थिति परिपक्व नहीं होगी। 150 बार आपको इस स्थिति में बैठना पड़ेगा। जब इतनी बार आप बैठेंगे ना, तब ही आपका पूर्ण रूप से ये संस्कार आपका बन जाएगा। जैसे ही ये संस्कार आपका बना, तो जीते जी आप जीवन मुक्त रहेंगे। देह में रहते हुए भी आप अपनी विदेह स्थिति का अनुभव करेंगे, और यही देह विदेह स्थिति, यही जीवन मुक्त दशा, इसी का नाम मोक्ष है।
मुक्ति है। और जो जितना जल्दी संस्कार, जितना ज़्यादा अधिक संस्कार ये बनाएगा, उतना ही इस आत्मा निर्वीज हो जाएगा। निर्वीज का अर्थ है संसार का किसी भी प्रकार का जो बंधन का जो बीज है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा वीतराग हो जाती है। वीतराग का अर्थ होता है राग से परे चले जाना। राग किसका है? अंदर का राग छोड़ के बाकी सारा राग बंधन सहित है। तो ये अपने मोक्ष का अनुभव कर लिया जीते जी। और जिसने जीते जी मोक्ष का अनुभव करके यही स्थिति रोज बनाता रहेगा, और देखिए एक बार आपकी स्थिति बन जाएगी ना, तो आप सारा दिन माते रहेंगे। आपकी आंखें बंद रहेंगी, आंखें खुलेंगी नहीं जल्दी। बार बार आपकी इच्छा यही होगी बस उसी में डुबकी लगा लूं, बस वही स्थिति बन जाए। इतना आत्मा लालायित रहेगा, इतना लालायित रहेगा, क्योंकि जो पूरी सृष्टि में आज तक आपको नहीं मिला वो वहाँ मिलेगा। इतना लालायित रहोगे, इतना लालायित, इतना लालच लगती रहेगी कि जरा सा भी 2 मिनट का भी अगर आपको समय मिला तो तुरंत आंख बंद करें अंदर गोता लगाने लग जाओगे। जैसे ये संस्कार परिपक्व होगा, मृत्युकाल आपका आएगा। आपका मृत्युकाल आएगा। उस मृत्युकाल के अंदर आपकी ये स्थिति बन जाएगी, आपकी तुरंत आंखें बंद हो जाएंगी। क्योंकि संसारी प्राणी की ये स्थिति नहीं है, वहाँ पैठ उसकी नहीं, उसकी पहुँच नहीं है। लेकिन ऐसे पुरुष की वहाँ पहुँच हो चुकी है। ऐसे पुरुष का शरीर का, इंद्रियों का जो सिमटेंगी, जो मृत्यु का जो दुख है वो सताएगा ही नहीं। तो तुरंत उसी में चला गया, बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं। क्योंकि रोज इसी अवस्था से पार हो रहा है ना, डेली इसी अवस्था से पार हो रहा है। और मृत्यु काल में इस अवस्था के पार होते ही स्थूल शरीर तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, सूक्ष्म शरीर भी त्याग दिया। कारण जिसको अज्ञान कहा जाता है वो पहले ही उसका नाश कर दिया है। तीनों शरीरों से मुक्त हुआ, पांचों ज्ञान इंद्रियां यहीं छोड़ देगा, पांचों कर्म इंद्रियां यहीं छोड़ देगा। भौतिक शरीर तो 5 तत्वों का ही है, वो तो छूटेगा। मन भी यहीं छोड़ देगा, बुद्धि भी यहीं छोड़ देगा, अहंकार भी छोड़ देगा। केवल आत्मा अकेला अपने शुद्ध स्वरूप से ठहर कर पूरा ब्रह्मांड अब उसका अपना है। अब वो मोक्ष सुख का अनुभव करेगा। 31 नील, 10 खरब,
40 अरब वर्षों तक उस ईश्वर के साथ एकता बनाकर ईश्वर में ही रमण करेगा। अभी ईश्वर ही उसका साथी है। और जितने भी मोक्ष में पुरुष हैं, हम आप जैसे आज यहाँ हम बंद शरीर में हैं, सब बंध कर आपस में व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ मोक्ष पुरुष आपस में व्यवहार करेंगे। यहाँ हम इंद्रिय और देह के द्वारा जाने पहचाने जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ आत्मा ही आत्मा को जानेगी। वही उनका साथी है, वही उनका समाज है, वही उनका परिवार है। ना पेट है, न पेट के लिए धंधा करना है, न इंद्रियां हैं, न इंद्रियों के जिलाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, न पाँव है, न पाँव से चलने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप। इसका शुद्ध स्वरूप क्या है? अनुभव करो। इसके शुद्ध स्वरूप को अनुभव करो। कल्पना में नहीं ले जाएंगे आप लोगों को, यथार्थ में। जब आप मन को देखते हो तो आत्मा का शुद्ध नेत्र है। इसी शुद्ध नेत्र से जब आप मन को देख सकते हो, इतना सूक्ष्म विषय को, तो पूरा ब्रह्मांड इसी नेत्र से आप देख सकते हो। यही शिव नेत्र है, यही त्रिनेत्र है, यही आत्मा का शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध नेत्र है। खैर, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरह से बिना इंद्रियों का, इच्छा मात्र से पूरा ब्रह्मांड आपका होगा। इच्छा मात्र से आपको आने जाने के लिए न पैदल जाना है, न साइकिल, न मोटरसाइकिल, न कार, न जहाज, न ट्रेन, किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना शुद्ध स्वरूप है, उससे आप विचरण कर सकते हैं। यही मोक्ष है भाई। राजा भर्तहरि ने बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने तो इतना तक कहा कि जब देखने की इच्छा होती तो नेत्र, चलने की इच्छा होती तो पाँव, मनन करने की इच्छा होती तो मन, अर्थात संकल्प मात्र से उसके पास सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतना शक्तिशाली हो जाता है। वही शक्तिशाली आप हैं मेरे भाई बहनों। अपनी शक्ति को पहचानो। सोए हो आप लोग, यही अमर पंछी आप हैं। भूले हो, भटके हो विषय विकारों के चक्कर से। इसी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है। लंबा विषय हो रहा है। हरिओम। अब आपको आपके बंधे हुए स्वरूप का अनुभव कराते हैं। ये आपके स्वतंत्र स्वरूप का आपने अनुभव किया, जो आपकी स्वतंत्रता है। आप परतंत्र स्वरूप का अनुभव कीजिए। अब आपको कहीं जाना होता है, किससे जाते हो? पाँव से चलते हो? साइकिल से चलते हो? मोटरसाइकिल से चलते हो? कार से चलते हो? जहाज से चलते हो? ट्रेन से चलते हो? क्यों? किस लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ी? इसलिए
कि जिस लाश के बोरे के अंदर आप पैक हैं ना, इस लाश के बोरे को आपको ढोना पड़ रहा है, अपने को नहीं ढो रहे हो। इस लाश को आपको ढोना पड़ रहा है। ये आपका कैद अवस्था है, ये पराधीनता है। कहीं भी जाना होगा, इस लाश को पहले बिठाना पड़ेगा। यही पराधीनता है भाई। कुछ भी देखना होगा, इस नेत्र का सहारा लेना पड़ेगा। इस आंख में कुछ गड़बड़ हो गया, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा बाहर का। तो किसके पराधीन हो? इस आंख के आप पराधीन हो, स्वतंत्र नहीं हो। आपको कुछ भी सुनना होगा, इस कान का सहारा लेना पड़ेगा। इसके सहारे से आप सुनेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई तो सुन भी नहीं पाओगे। अपना भाव किसी को प्रकट करना होगा, तो ये जो भोंपू लगा हुआ ना, जिसको वाणी कहा जा रहा है, इसका सहारा लेना पड़ेगा। इसके सहारे ही अपने भाव को दूसरे के पास पहुंचा सकते हो। ध्यान रखो, यहाँ भाव आत्मा का होता है, आपका होता है। प्रकट करते हो वाणी के द्वारा। ये क्यों प्रकट करते हो? दूसरे को सुनाने के लिए ना। ये आप ऐसा असहाय हैं यहाँ। किसके? इन इंद्रियों के भरोसे हैं आप। किसी के भाव को अगर आपको समझना होगा, सुनना होगा, तो कान का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये नहीं है तो आप बहरे हैं, आंख नहीं तो आप अंधे हैं, पाँव नहीं तो आप लंगड़े हैं, हाथ नहीं तो आप लूले हैं, जीवा नहीं तो आप गूंगे हैं। मन नहीं तो आप मनन नहीं कर सकते। लेकिन इससे जरा हट के देखो अपनी अवस्था को। आप शांत होकर बैठ जाओ, मन का दृष्टा बन जाओ ना। वहाँ आप ना लूले हैं, ना लंगड़े हैं, ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं, कुछ भी नहीं है। ये आपका शुद्ध स्वरूप है भाई। ये आपका स्वतंत्र स्वरूप है। अपने स्वतंत्र स्वरूप को पाने के लिए ही हमें साधना करनी है। पाया हुआ है, लेकिन आपकी वासनाओं ने, आपके कुकर्मों ने, आपके गंदे विचारों ने, आपकी भोग की आसक्ति ने आपके यथार्थ ज्ञान को बिल्कुल ढक के रख दिया है। अरे किसी और ने नहीं किया है, आपने किया हुआ है। आपने गलती किया हुआ है, तभी इसमें फंसे हो। गलती ना करो तो क्यों फंसो भाई? ये सारा संसार और इस शरीर परमात्मा की जेल है। इस जेल में परमात्मा ने ही आपको इसमें ठूंस रखा है, आपकी गलतियों से। परमात्मा किसी वकील की वकालत की जरूरत नहीं समझता। वो स्वयं वकील भी है, स्वयं जज भी है। और जेल ये शरीर है और ये संसार है। अपना न्याय अपने आप करता है। किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती उसके पास। कोई लठ लेके, बंदूक लेके उसको पछाड़ नहीं सकता। सारे कुकर्म हम करते हैं तो सोचते हैं परमात्मा नहीं देख रहा होगा। वो लाखों आंखों से आपको देख रहा है, बस आपको ही नहीं पता है। सारे गुनाह, सारे गलत काम आप तभी करते हैं जब आप भूल जाते हो कि मेरा दृष्टा, मेरे को देखने वाला, मेरा अंतर्यामी मुझे नहीं देख रहा है। तभी आप
पाप के द्वारा, सारे अज्ञान के द्वारा कितने पाप आप इकट्ठा कर लेते हो। और इसी पाप को भोगने के लिए देखिए, इस शरीर को देखिए, इतना नरक है जिसमें आप बैठे हो। हवा, पानी, आग, मिट्टी, इसी का तो विस्तार है ये। अलग कर दो, देखो चिथड़े इसके उड़े हुए देखिए, इसमें है क्या? इस गंध के अंदर आप हम सब बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस, ये मूर्ख नर, हम अज्ञानियों के पता नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हड्डियों का है, नीचे से ऊपर तक हड्डियों का तो पूरा वो है ना, खून का गारा इसमें है, मांस से लिपटी पड़ी है। आप लोग शमशान में जाते हो, लाश जलती हो, देखते हो कितनी बदबू आती है। कहीं सड़क पे देखो, कुत्ते उत्ते मरे पड़े रहते हैं, चूहे मरे पड़े रहते हैं। आप नाक बंद कर दूसरी तरफ करके चले जाते हो, जो सड़ रहा होता है, बदबू मार रहा होता है, वही उसी में तो आप बैठे हो। कहाँ आप उससे बाहर हो? लेकिन नहीं, मोह बस, राग बस, इसको वो नहीं समझ रहे हो। लेकिन जब आप नहीं रहोगे ना इसमें, आपके ही प्यारे जब आग लगाने जाएंगे, जब बदबू इसमें से मारेगी ना, तो वो दूर जाके 50 मीटर दूर खड़े होंगे। आप इसमें नहीं रहोगे तो आपकी इस शरीर की जो दुर्दशा होगी ना, उसको देखकर दुनिया डरेगी, आपके ही अपने डरेंगे। लेकिन आज आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। कब समझोगे? निकल जाओगे तब। होश में आओ भाई, वक्त आज का है। आज ही अपने आप को संभाल सकते हैं, कल का भरोसा नहीं है। कल पे मत टालो, आलसी मत बनो। आपका आलस ही आपका सत्यानाश का कारण है। कल बताया था ना, सब काम आप कर लोगे। कह दिया जाए कि 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाओ, तो उस 1 घंटे में आप 1 मिनट भी ध्यान नहीं करते। 59 मिनट आप दूसरे में लगे रहते हो। फिर ढोंग करते हो कि हाँ जी हम कहाँ बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना में बैठे थे, समाधि में बैठे हुए थे। ढोंग कर रहे थे, धोखा दे रहे हो अपने आप को, दुनिया को दिखा रहे हो कि हम ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान को पहले पहचानो, आपकी स्थिति बनी है या नहीं बनी है, इसलिए सोचो समझो। हरिओम नारायण। बाकी बहुत ज़्यादा किसी को चुभ रहा होगा तो क्षमा याचना। हरिओम नारायण। क्षमा चाहता हूँ भाई। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अयनाय पंथा। वेद ने कह दिया, तुम्हें ही जानकर इस मृत्यु रूपी फांस से आत्मा छूट सकती है। ना अयनाय पंथा, दूसरा कोई और मार्ग है ही नहीं। जब है ही नहीं तो दूसरे की खोज क्यों? जब एक ही मार्ग है तो इसी पे सबको चलने हैं, इसी पे चलो। हरिओम। अभी सुन के तो लग रहा बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये तो बस पहुंचे, ये तो ऐसा लग रहा है बस पहुंच जाएंगे तुरंत ही। लेकिन जैसे ही आप उस स्थिति का में जाने का प्रयत्न करेंगे ना, अंदर इतना बॉन्डर आएगा, इतना बॉन्डर आएगा ना, इतना बॉन्डर कि कभी सोचा भी नहीं गया होगा।
वो समस्त बाउंडर आकर आपको वहाँ ठहरने ही नहीं देंगे। यहीं पर अगर कोई जिसके अंदर पूरी दिलचस्पी हो, अगर वहाँ परिश्रम लगने लग जाए तो इस बाउंडर से पार हुआ जा सकता है। बाउंडर बहुत है। बाहर के संसार से निपटना आसान है, लेकिन अंदर का जो संसार है मनोयोग का, सूक्ष्म शरीर का, इसमें बहुत कठिनता है। क्योंकि अंदर जगह जगह आपको डावाडोल होने का चांस बना रहेगा। ये जो ज्ञान अभी आप सुन रहे हो ना, वहाँ जल्दी काम ही नहीं आता। काम आता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। बैठे हो, 20 मिनट बाद आपको लगे पता नहीं चलेगा हमें करना क्या था। आपको खुद लगे करने कुछ और लग गए। भाई हम तो मन के साथ पूरा इतिहास रच दे रहे हैं, पूरी कल्पनाओं का दुनिया वहाँ बना लिए हैं। यही सब वहाँ परेशानियाँ होती हैं, बचना पड़ेगा। हरिओम। ये 15 मिनट का वहाँ ठहरना, 1500 जन्म के पाप वहाँ धुल उठता है। इतने को तो हो जाता है गुरु जी। बस ऐसे रोज कर। इसी स्थान के लिए गीता में एक शब्द कहा गया है, मेरा तो वो धाम है जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, दीपक का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, किसी भी बाहरी प्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता, लेकिन आत्मा का प्रकाश वहाँ प्रज्वलित रहता है। आत्मा अपने ही प्रकाश से वहाँ प्रकाशित होता है। अपने ही ज्ञान में तृप्त रहता है।